निर्णय लिया क्या गया है, ये निर्णय थोपा गया है। अगर पूरे जिले के आप सभी विद्यालयों का जो मर्जर किए गए हैं वो दलित बहुल इलाके के विद्यालय ही मर्जर किए गए हैं। इसीलिए हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में देखिए ठेके खोले जा रहे हैं और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। कि जो धर्म की बातें होती हैं, जो जातीय बातें होती हैं, जो उन जगहों पर जाकर वहां का महिमा मंडन करते हैं, क्यों नहीं यहाँ के लोकल इश्यूज को उठाते हैं। इजराइल को तबाह कर दिया उसने। जो इजराइल डींगे हाँकता था उसने घुटने टेक दिए उनकी शिक्षा या उनकी रणनीति की बदौलत। और भगवान चाहेगा इतना बड़ा प्रदर्शन सीतापुर में होगा आज तक सीतापुर के इतिहास में नहीं होगा। कि ये केवल स्कूल नहीं है, ये गरीब तबके के बच्चे, शिक्षा पहले ही है, लेकिन ये सरकार शिक्षा को पीछे करना चाहती है। ये सरकार हिंदू को हिंदू से बांटने वाली सरकार है। ये सरकार मुसलमान को मुसलमान से बांटने वाली सरकार है। विकसित भारत तब तक अधूरा है जब तक शिक्षित नागरिक नहीं होगा। उनके एक सपना, उनको सपना साकार करने का भी एक जरिया है। हम 2027 में अपनी सरकार बनाकर इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। सरकार पागल हो गई और घबरा कर वो हर काम करना चाह रही है। वो जो कहते हैं बाल मजदूरी कह लीजिए या बाल विवाह की जो समस्या है ये भी बढ़ेगी आगे। शिक्षा के लिए थाली बेचना पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी नमक रखकर खाना पड़े तो खाओ, नंगे पैर चलना पड़े तो चलो, लेकिन स्वयं पढ़ो और बच्चों को पढ़ो। विद्यालय मर्जर को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस का आज प्रदर्शन था। उसी को लेकर आज सीतापुर में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया है और यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी दिया गया है। तो विद्यालय मर्जर की व्यवस्था की जा रही है सरकार द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इतना बड़ा जो निर्णय लिया गया है, निर्णय लिया क्या गया है, ये निर्णय थोपा गया है कि 5000 जो स्कूल हैं पूरे प्रदेश के उनको बंद किया जाएगा, जिसमें से सीतापुर के कुल 105 स्कूल हैं कि उनको भी मर्ज करने और बंद करने का फैसला लिया गया है। तो आज हम सभी कांग्रेस परिवार के जो पदाधिकारी गण हैं, जो कार्यकर्ता गण हैं, हम सभी ने जो है इसका विरोध करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया जी को एक ज्ञापन सौंपा है जिला अधिकारी के माध्यम से। इस ज्ञापन में हमने सरकार से ये मांग रखी है कि जो आपने ये फैसला लिया है, जन विरोधी फैसला लिया है, इसको वापस ले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये केवल स्कूल नहीं है, ये गरीब तबके के बच्चे जो हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित वर्ग के जो बच्चे हैं उनके एक सपना, उनको सपना साकार करने का भी एक जरिया है। वो अपने स्कूलों के माध्यम से अपने सपने को साकार करने का एक जो है उनके पास एक ये जरिया होता है और सरकार उसको भी बंद कर रही है। शिक्षा को बढ़ावा ना देने की बजाय शिक्षा के जो स्कूल हैं, जो मंदिर हैं, उनको भी बंद किया जा रहा है। इससे आगे चलकर ये होगा कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो हमारी गरीब जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि स्कूल मर्ज होने के बाद इनको दूर दराज के गाँव में शिक्षा लेने जानी पड़ेगी, जिससे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा और इससे आगे चलकर बाल श्रम की जो परिस्थिति है वो भी पैदा होगी और जो कहते हैं बाल मजदूरी कह लीजिए या बाल विवाह की जो समस्या है ये भी बढ़ेगी आगे। इसके साथ साथ आप देखिए जितने भी बीडीसी और बीएड करे हुए जो धारक लोग हैं उनकी नौकरियां भी जो है वो सीमित हो जाएंगी। इसके अलावा जो मिड डे मील के जो कर्मचारी हैं उनके नौकरी पर भी एक बड़ा संकट है। तो कुल मिलाकर एक ये बहुत ही जन विरोधी फैसला लिया गया है। हम सभी इसके खिलाफ हैं और हम निरंतर इसी तरीके से सरकार जब तक अपना फैसला वापस नहीं लेती है हम धरने पर बैठेंगे और हम अपनी मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे। कैसे देखते हैं इस निर्णय को? देखिए, अभी तो आज कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट किया है जो स्कूलों का मर्जर हो रहा है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि ज्यादातर जो दलित बहुल इलाके हैं, अगर पूरे जिले के आप सभी विद्यालयों का जो मर्जर किए गए हैं वो दलित बहुल इलाके के विद्यालय ही मर्जर किए गए हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो हमला ये सरकार कर रही है स्कूलों का विलय करने का, शिक्षा बंदी का जो नया कानून बना रही है वो एक तरीके से दलितों की शिक्षा बंदी करना चाहती है। इसलिए आज कांग्रेस ने ममता वर्मा और सुनीता गौतम और रमेश भार्गव वगैरह के नेतृत्व में, जो 2 जिला पंचायत सदस्य भी हैं, शिशिर वाजपेयी हैं, सब लोगों के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। और लेकिन ये शुरुआत है आज, और अभी आने वाले दिनों में सीतापुर के जितने भी जन संगठन हैं, जितने भी इस योगी सरकार के फैसले के खिलाफ हैं,
कांग्रेस उन सब लोगों को एकताबद्ध करके जिले में एक बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार करेगी। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं, लेकिन जो शिक्षा की बात आती है तो ऐसे निर्णय क्यों ले जाता है? ये सरकार की मंशाएं जो है यहाँ दबे कुचले लोगों के प्रति अलग हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ का गरीब तबका है वो शिक्षा से वंचित रह जाए। उनका मेन उद्देश्य यही है विद्यालय कंपोजिट करने का, एक जो है मर्ज करने का सिर्फ एक ही है। इसीलिए हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में देखिए ठेके खोले जा रहे हैं और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये सरकार की पूर्णतः मंशा है कि यहाँ का दलित पिछड़ा जो बच्चे हैं गाँव के शिक्षा से वंचित रह जाए। मैंने तो अभी थोड़ी देर में बोल ही दिया है, बट यही सरकार को कहना चाहूंगी जो भी निर्णय है उसको वापस लिया जाए और जो बच्चों का, हमारे किसान बच्चों के जो भविष्य है उनको खतरे में न डाला जाए, उनको एक अवसर दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। पढ़ाई शिक्षा का हर जगह शिक्षा पहले ही है, लेकिन ये सरकार शिक्षा को पीछे करना चाहती है। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी मिल करके और इस शिक्षा को आगे बढ़ाने में और अपने किसान भाइयों के साथ, अपने जो दलित पिछड़े और जो मुस्लिम समाज है उनके साथ हमेशा हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बहुत ये कहीं ना कहीं आक्रोश है कांग्रेस पार्टी के लोगों में। और आपको बता दें कि बड़े स्तर पर अभिभावकों में और जो शिक्षक संगठन है वह भी आक्रोशित हैं इसको लेकर, क्योंकि ये जो निर्णय है योगी सरकार का उसको लेकर विरोध जता रहे हैं। नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, बातचीत करेंगे। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी गूंगी बहरी सरकार निश्चित तौर पर आज जहां एक तरफ नौनिहालों के मंदिरों को बंद करने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के जन सरोकार की मांगों को लेकर लड़ती रही है और सतत कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं धर्म के उन ठेकेदारों से कि जो धर्म की बातें होती हैं, जो जातीय बातें होती हैं, जो उन जगहों पर जाकर वहां का महिमा मंडन करते हैं, क्यों नहीं यहाँ के लोकल इश्यूज को उठाते हैं? क्यों आज वो मौन है शिक्षा की नीति पर? क्यों वो मौन है यहाँ की बेरोजगारी के मुद्दों पर? क्यों ये वो मौन है यहाँ के विकास के मुद्दों पर? निश्चित तौर पर ये सरकार हिंदू को हिंदू से बांटने वाली सरकार है। ये सरकार मुसलमान को मुसलमान से बांटने वाली सरकार है। ये सरकार दलितों पर अत्याचार करने वाली सरकार है और इस सरकार को हम सब 2027 में उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में हम 2027 में अपनी सरकार बनाकर इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो इन्होंने किया है, आज जो विद्यालयों को बंद करके दूसरी तरफ शराब की दुकानों को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही सड़क से सदन तक अपने नौनिहालों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, अपने बेरोजगार भाइयों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए और इस ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर अध्यक्ष जिनका कहना है कि सरकार जो है वो पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि जो ग्रामीण स्तर के जो विद्यालय थे उनको बंद किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सतराम बेग जी? मेरा ये कहना है इस आदेश का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्र पे पड़ेगा, गरीबों पे पड़ेगा। सरकार ने पहले बिजनेस की हालत खराब कर रखी है ऑनलाइन के जरिए या जीएसटी और नोटबंदी के जरिए। अब शिक्षा को लेकर के आई है, ये धीरे धीरे एक एक चीज करके देश को खोखला किए दे रही है। आप भी, आपके हाथ में अगर आज ये आईडी है तो शिक्षा की बदौलत है। आज जो जिलाधिकारी का बोर्ड लगा उसमें जो साहब बैठे हुए हैं वो आईएएस पीसीएस तैयार कर पास करके ही बैठे हुए हैं, तो शिक्षा की बदौलत हुए। सरकार ये चाह रही गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए। दुनिया भर में ये मिसाल इस बात की है कि जो कामयाब मुल्क हैं उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी ईरान का मामला ले लीजिए, सुपर पावर के नाक में दम कर रखा था, इजराइल को तबाह कर दिया उसने। जो इजराइल डींगे हाँकता था उसने घुटने टेक दिए उनकी शिक्षा या उनकी रणनीति की बदौलत। हम अपने देश को अशिक्षित रख करके धर्म की मतलब कहते हैं कि मधुशाला को खोल करके पाठशाला को बंद कर देंगे। जो 2024 से पहले मोदी जी ने विकसित भारत का जो नारा लगाया था, विकसित भारत तब तक अधूरा है जब तक शिक्षित नागरिक नहीं होगा। ये एहतसाम बेग का कहना है कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग तब तक देश अपना विकसित नहीं हो सकता। पुराने कांग्रेसी हैं जो आए थे प्रदर्शन में और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है। मैं नरेश गौड़, सेवता विधानसभा प्रभारी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं
हम ये तो अभी एक बब्बर से बच्चों की आपने देखी है झांकी, और भगवान चाहेगा अब इतना बड़ा प्रदर्शन सीतापुर में होगा कि आज तक सीतापुर के इतिहास में नहीं होगा। मैं संजय गांधी के साथ काम करने वाले लोगों से, हरीश रावत जी मेरे साथ के, जगदम्बा पाल सिंह मेरे साथ के, राम कुमार भार्गव को हमने एमएलए बनाया विश्वास से। तो मैं 3 पीढ़ियों कांग्रेसी हूँ। सरकार ने जो निर्णय लिया है विद्यालय मर्जर को लेकर, तो क्या देखते हैं, कैसे इसको देखते हैं? सरकार पागल हो गई और घबरा कर वो हर काम करना चाह रही है, वो जिससे बिखर कर और सब वोट बिखर जाए, छितर जाए और हम सत्ता, लेकिन ऐसा नहीं होना। अंडर करंट है। मैं सेवता विधानसभा के रामपुर, मसरा, बहादुरगंज, सूरतगंज अभी 3 दिन पहले दौरा करके आया हूँ। गौलोक, कोडर, पासिनपुरवा और आपके नगीनापुरवा, इन सब जगह देख के आए जो हालत है। और ठेकेदारपुरवा जहाँ जगदीश यादव जी थे, साथ में उनके चल रहे थे, मैं वीडियो आपको भेजूंगा। उसके बाद मैं गया यहाँ आपके चंद्रसेनी, हीरापुर, सुतौली, झीन बाबू के गांव गया। मैंने जो देखा है, जो करंट है, अगर हम उसको कैच नहीं कर पाए तो बहुत पीछे चले जाएंगे। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, शिक्षक को वो छड़ी लौटा दो दीजिए, शिक्षक देश को अनुशासन लौटा देगा। शिक्षा के लिए थाली बेचना पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी नमक रखकर खाना पड़े तो खाओ, नंगे पैर चलना पड़े तो चलो, लेकिन स्वयं पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। जय हिंद, जय राहुल गांधी। ये थे कांग्रेस के पदाधिकारी जो सेवता से चलकर आए थे सीतापुर में। आज कांग्रेसियों का प्रदर्शन हुआ है, जिसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें विद्यालय जो मर्जर किए जा रहे हैं उसके विरोध में इन लोगों का प्रदर्शन था। और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि जो विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं, सरकार अपना निर्णय वापस ले ले। वीडीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।